नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज हम कैंडलस्टिक का बेसिक नॉलेज लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे कैंडल्स दिख रही है, एक ग्रीन एंड एक रेड है, एक बुलिश एंड एक बियरिश है। तो ये कैसे फॉर्म होती है चार्ट पे? तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। ये प्राइस से मिलके ही बनती है। जब भी मार्केट ओपन होता है तो कोई प्राइस अगर यहाँ ओपन हुई है और वो नीचे चली गई है और नीचे जाने के बाद यहाँ से घूम के सीधे ऊपर चली गई और ऊपर से वापस उसको पुश किया गया और उसने क्लोजिंग यहाँ दी, तो ये बन गई बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल नीचे ओपन होती है, ये रहा उसका ओपन, ये रहा उसका हाई, ये रहा उसका लो एंड ये रही उसकी क्लोजिंग। तो ओपन और क्लोजिंग से मिलके बनती है उसकी बॉडी। और ये जो हाई या लो रहता है वो होते हैं विक या उसको शैडो भी कहते हैं। वैसे ही रेड कैंडल भी हुई। रेड कैंडल यहाँ ओपन हुई और उसने हाई यहाँ तक का मारा, इस वाले प्राइस तक का, लेकिन यहाँ से इसको वापस पुश किया और वापस इसने ये लो मार के इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। कैंडल स्टिक बियर एंड बुल का प्रदर्शन दर्शाती है। अगर कोई ज़्यादा खरीदारी हो रही है तो वो ग्रीन कलर में फॉर्म होती है और अगर कोई ज़्यादा बिकवाली हो रही है तो वो रेड कलर में फॉर्म होती है। तो अपर वीक, लोअर वीक एंड बॉडी, इनको मिला के बनती है कैंडल। उसको शैडोज भी बोलते हैं वीक को कोई, और ये उनकी रियल बॉडी रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कैंडल पैटर्न है मारुबुजु। ये काफ़ी पावर को दर्शाता है क्योंकि इसमें वीक नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है क्या कहीं? नहीं, ये ओनली एंड ओनली बॉडी है। तो वो हमें कितने वॉल्यूम में वहाँ पे खरीदारी या बिकवाली हुई है इसका प्रदर्शन दिखाती है। तो इससे हम जान सकते हैं कि कोई प्लेयर कितना पावर से या कितने वॉल्यूम से वहाँ पे खरीदारी या बिकवाली कर रहा है। तो वापस से यही ओपन हो जाएगी ग्रीन कैंडल और क्लोजिंग उसने डायरेक्ट ऊपर दे दी। वो कहीं भी लो या हाई नहीं लेती है, उसको वीक नहीं होती है मोस्टली, इसीलिए ये मारुबुजु कहलाती है और ये बड़ी पावरफुल कैंडल मानी जाती है। जैसे ही ये रेड कैंडल, रेड मारुबुजु हुई बेरिश, उसको भी वो दर्शाती है जो भी बिकवाली हो रही है वो कितने तेजी से हो रही है, कितने पावर से हो रही है, कितनी क्वांटिटी से हो रही है, कितनी वॉल्यूम से हो रही है। ज़्यादा वॉल्यूम से बिकवाली हो रही है, ये हमें ये बॉडी के देखने पे मालूम होता है। बॉडी देखने पे ही मालूम होता है कि वो बड़ी बॉडी इसकी फॉर्म हो चुकी है। कुछ कैंडल स्टिक के मैं एक बार आपको पैटर्न्स के नाम बता देती हूँ। ये आपने अभी बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु देखा, तो ये रहा एक पैटर्न है दोजी। इसमें प्रकार रहते हैं। दोजी मतलब ही प्रश्न, क्वेश्चन, कि मतलब ये इनडिसीजन कैंडल रहती है। ये जब भी फॉर्म होती है तो इनडिसीजन होता है। जब इसके बाद की कोई कैंडल बनेगी तभी ये कैंडल का हमें इम्पोर्टेंस समझता है। तो ये कैंडल देख के हमें सावधान भी होना रहता है। दूसरा है हैंगिंग मैन, ये टॉप पे बनता है। शूटिंग स्टार, ये टॉप पे या बॉटम पे, हर कैंडल स्टिक जो है वो टॉप पे भी बनती है, कहीं पे भी बन सकती है चार्ट पे। हमें उसका प्लेस देख के उसके इम्पोर्टेंस को जानना है। मैं खाली आपको यहाँ नॉलेज दे रही हूँ।
तो उस हिसाब से ही आप समझिए। ये शूटिंग स्टार है। अगर मार्केट बुलिश है और ये टॉप पे बन रहा है तो इसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली होगी, ऐसे ट्रेडर्स को समझना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो भी कैंडल, हर एक कैंडल के बाद जो भी कैंडल होगी उसके बाद ही ये सारे कंफर्मेशन मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। वैसे ही रहे ये स्पिनिंग टॉप, इसकी बॉडी ऐसी राउंड रहती है, गोल, ऐसी छोटी सी गोल, और वीक बॉडी के माने एटलीस्ट 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए, तो ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगी। जैसे कि लट्टू रहता है खेल का, वैसे उस टाइप में ये फॉर्म होती है। ये बेरिश मारिबोजू हैमर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल है। इसको काफ़ी ट्रेडर्स पसंद भी करते हैं, जैसे ये शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हुआ और दोजी, इनको काफ़ी पसंद करते हैं ट्रेडर्स। ये हैंगिंग मैन और ये जो हैमर है और इन्वर्टेड हैमर, ये हथौड़े की तरह दिखते हैं। जो भी ये अगर बॉटम पे बनते हैं और इसके बाद कोई कैंडल ऐसी इसके ऊपर क्लोजिंग दे के बनती है, ग्रीन कैंडल कोई भी, या कोई भी इसका कोई भी कलर हो, उस टाइम वो मायने नहीं रखता। और जब ये ऐसे डाउन ट्रेंड में चलते आ रहा है तो इसको मिलके ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म होता है। वैसे ही ये शूटिंग स्टार हुआ, ये टॉप पे बना और यहाँ पे कोई अगर दूसरी कैंडल ने इसके कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी तो ये इवनिंग स्टार के फॉर्म में हमें आगे जाके हम देखेंगे पैटर्न में, तो मैं आपको सिखा दूंगी। और दोजी के ये 3 प्रकार है। ये रही लॉन्ग लेग दोजी, ये भी इनडिसीजन कैंडल रहती है। इसमें ये ऐसे ऊपर गई, इसमें बॉडी नहीं होती है, ना के समान ही होती है, फिर ये यहाँ से आके यहीं पे क्लोजिंग देती है। ये भी पावरफुल कैंडल रहती है। वैसे ग्रेवस्टोन दोजी भी रहती है, इसको भी बॉडी केवल ना के समान क्लोजिंग प्राइस मिलती है हमें इससे। ये देखिए, ये ऐसे ऊपर से काफ़ी प्रेशर किसी ने दे के प्राइस को नीचे लाया रहता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट रहती है। वैसे ही रहती है ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो ये ड्रैगन फ्लाई दोजी और ग्रेवस्टोन दोजी, ये दोनों सेम ही है, खाली उल्टे हमें दिखते हैं। अगर ये नीचे बनती है तो ये काफ़ी बुलिश मानी जाएगी, और ये टॉप पे बनेगी तो ये काफ़ी बियरिश मानी जाएगी। ये स्पिनिंग टॉप ऐसे दिखते हैं। ये दोनों के दोनों इनडिसीजन ही रहते हैं। इसके बाद जो भी कैंडल फॉर्म होंगी उसके बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलती है। सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। अब हम डबल कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। ये रही बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फ करना मतलब ढकना। ये जो है, अगर समझिए ये डाउन ट्रेंड में बन रही है, बनते हैं ज़्यादातर ये पैटर्न्स, तो ये अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है और ये एक बेयरिश कैंडल बनी और उसके बाद सडनली यहाँ पे गैप डाउन मार्केट होके इस कैंडल को इसने पूरी तरह से ढक के यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो ये बुलिश पैटर्न माना जाएगा। और इसके बाद और एक कैंडल बनने के बाद पूरे कंफर्मेशन के साथ ही कोई ट्रेड बनती है। वैसी ही बियरिश एंगल्फिंग हुई। समझिए अगर मार्केट अप जा रहा है और ये यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और अचानक से गैप अप मार्केट होके यहाँ से किसी ने मार्केट को बहुत तेज़ी से बेचना या शॉर्ट करना स्टार्ट करने पे ये पूरी तरीके से बड़ी रेड कैंडल बन के इस कैंडल को वो पूरी तरीके से ढक जाती है, तो ये बियरिश पैटर्न माना जाता है। इसमें भी पैटर्न कैंडल के हिसाब से ट्रेड नहीं होती,
पूरे कंफर्मेशन के साथ ही होती है, कोई कोई RSI का कंफर्मेशन लेता है। हर एक इंडिकेटर्स को कोई अपने हिसाब से यूज करता है। दूसरा पैटर्न है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का, बुलिश हरामी। हरामी मतलब ये एक प्रेग्नेंट वुमन, ये जापानीज वर्ड है, और ये प्रेग्नेंट वुमन को मतलब प्रेग्नेंट वुमन मतलब हरामी। तो ये देखिए वैसे ही एक कैंडल बड़ी बनती है मारूबुरु, और उसके बाद ये कोई छोटी सी कैंडल बनेगी कि जिसके आधा हिस्सा इसने लिया है, मतलब ये बीच में है, ये ऊपर थोड़ा हिस्सा और नीचे थोड़ा हिस्सा। तो ये एक ऐसे प्रेग्नेंट वुमन की तरह से इसका फॉर्मेशन दिखता है, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया है। ये सारे जापानीज नाम है ना, याद रखिए। ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न ही माना जाता है। और अगेन इसमें भी कंफर्मेशन और हमें इंडिकेटर्स का भी साथ लेना पड़ता ही है। वैसे ही रहती है बियरिश हरामी। बियरिश हरामी पैटर्न भी अगर मार्केट अप जा रहा है और कोई ऐसी कैंडल अचानक से गैप डाउन होके यहाँ पे बनती है, तो हमें ये बियरिश हरामी पैटर्न मिलता है। ये ग्रीन कैंडल जो है इसके अंदर कोई रेड कैंडल हमें मिलती है, तो हमें इसके बाद कोई और कैंडल का कंफर्मेशन या इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेंड डिसाइड होगा। ये है बुलिश पियर्सिंग लाइन। इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और अचानक दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होके उस रेड कैंडल का पूरा 50% हिस्सा जब कवर कर लेती है प्राइस, तो उसको बुलिश पियर्सिंग लाइन कहते हैं। ये इस कैंडल का जो भी हिस्सा है, हम इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर ना रह के हमें दूसरी और एक कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए रहता है, तभी जाके ये बुलिश पैटर्न कहलाता है। तो ट्रेडर्स जो है वो एक और कैंडल का वेट करते हैं या कोई इंडिकेटर का यूज करते हैं। वैसे ही रहता है, ये दोनों बुलिश पियर्सिंग ही लाइन है। अब दूसरा है डार्क क्लाउड कवर। इसमें भी अप ट्रेंड में मार्केट रहता है और अचानक गैप अप ओपन होके उस ग्रीन कैंडल का 50% हिस्सा कोई रेड कैंडल कवर कर लेगी, तो वो डार्क क्लाउड कवर कहलाएगी। अब देखेंगे हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडल 3 कैंडलों से मिलके बनती है। हमें अगर मार्केट, ये इवनिंग स्टार है और ये मॉर्निंग स्टार है, ये डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है और यहाँ पे ऐसी कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसी या डोजी हुए, डोजी के कौन से भी प्रकार अगर यहाँ पे बनते हैं, तो उसके बाद ये कैंडल उसके ऊपर ओपन होके उसके ऊपर ही क्लोजिंग देती है, तो ये मॉर्निंग स्टार, ये बुलिश पैटर्न माना जाता है। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल भी होने के कंफर्मेशन हमें मिलते हैं। तो ऐसे एक एक कैंडल को मिलके हमें ट्रेंड चेंज होने के कंफर्मेशन जब मिलते हैं, तभी वो पैटर्न्स काम में आते हैं ट्रेडिंग के। और ये रहा इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार जो है, मार्केट जब अप मोमेंटम दे रहा है और ऐसे यहाँ पे किसी भी प्रकार की डोजी, वो चाहे स्पिनिंग टॉप हो, हैमर हो या कुछ भी पैटर्न हो, छोटा सा जो भी अपन ने पीछे देखा सीखा, उस हिसाब से अगर यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म होती है और उसके बाद की कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स कहलाते हैं। और इसके बाद ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड हमें मिलता है। ये हमने देखे पीछे बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग और ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप। जैसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार है, वैसे ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप रहते हैं। मतलब कि ये कौन से भी दोजी के प्रकार, ये दोनों एक साथ अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहे, दोनों दोजी मिलके, और ऐसे छोटे बॉडी के बड़े वीक वाले,
कोई भी कैंडल स्टिक यहाँ फॉर्म होके, जैसे कि मार्केट डाउन आ रहा है और ये हमें नीचे की तरफ मिल रहे हैं और उसके बाद अचानक से बुलिश कैंडल बन के इनके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है, 50% से ज़्यादा का हिस्सा वो कवर कर लेती है प्राइस का, तो ये ट्विज़र बॉटम कहलाएगा। ये 2 होने की ज़रूरत है। वैसे ही रहता है बियरिश, जबकि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और टॉप पे प्राइस ऊपर जाने के बाद उसको नीचे पुश करके यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद वाली जो कैंडल है उसके प्राइस का 50% के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है, तो वो ट्विज़र टॉप्स कहलाते हैं। ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और इसके बाद हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत रहती है, जो कि कोई अपने हिसाब से RSI या किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको इसका बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। आगे हम और पैटर्न सीखेंगे, वो सीधे चार्ट पे जाके सीखेंगे। कैंडल से मिलके कैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं वो हम चार्ट पे चार्ट रीडिंग करके सीखेंगे।